हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिगोमेट्री, जिसमें हमने लास्ट कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। फर्स्ट 18 क्वेश्चंस कर रहे थे ट्रिगोमेट्री के। आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा 19th क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोज ए प्लस कोज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, देयर सम इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ अ सीकेंड ए। तो देखो कैसे सोल्व करना है ये क्वेश्चन। वी कैन टेक द लेफ्ट हैंड साइड, टेक एलसीएम कोज ए into 1 plus sin A, then 1 plus sin A multiply with 1 plus sin A, so it converted to 1 plus sin A whole square plus cos A multiply with cos A, it converted to cos square A। अब हम इसको ओपन करेंगे। दिस इज A plus B whole square and we know that A plus B whole square is the algebraic identity which is equal to A square plus B square plus 2 time of AB। That means when we expand this is a square plus b square plus 2 time of a into b plus cos square a is as it is upon cos a into 1 plus sin a। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर तो हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी करी थी क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बन गया हमारे पास 1 प्लस 2 1 जा 2, 2 इंटू साइन ए इज 2 टाइम ऑफ साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 2 प्लस 2 टाइम ऑफ साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे। हमारे पास आ गया 2 कॉमन, 1 रहेगा इसके प्लेस पे प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यस, तो देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम थे, ये कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया 2 टाइम ऑफ 2 अपॉन कोस ए। कोस ए अपॉन में इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यस, इट कन्वर्टेड टू सीकेंड ए, बिकॉज कोस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंड ए, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेकेंड ए अपॉन कोसेकेंड ए माइनस 1 प्लस कोसेकेंड ए अपॉन कोसेकेंड ए प्लस 1, देयर सम इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए। फिर लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं और एलसीएम लेते हैं इसका। टेक एलसीएम, हमारे पास एलसीएम में आगे दोनों टर्म आ जाएंगी क्योंकि दोनों डिफरेंट है। कोसेकेंड ए माइनस 1 एंड कोसेकेंड ए प्लस 1, ये एज ए एलसीएम आ गई। कोसेकेंड ए प्लस 1 कोसेकेंड ए से मल्टीप्लाई होगा, कोसेकेंड ए को कोसेकेंड ए से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया कोसेकेंड स्क्वायर ए। अब ये कोसेकेंड ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया कोसेकेंड ए प्लस ये प्लस एज इट इज कोसेकेंड ए। अब इस कोसेकेंड ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास कोसेकेंड स्क्वायर ए। अब ये कोसेकेंड ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ गया कोसेकेंड ए। कोसेकेंड ए नेगेटिव कोसेकेंड ए पॉजिटिव कैंसिल, ये आ गया कोसेकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंड स्क्वायर ए। तो ये बन गया हमारे पास 2 टाइम ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर ए अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, a minus b and a plus b, this is also algebraic identity which is equal to a square minus b square, so this is equal to cosecant square a minus 1 square। तो ये हमारे पास बन गया 2 टाइम ऑफ cosecant square a अपॉन cosecant square a, 1 square is 1। अब ये देखो डिनोमिनेटर हमने आइडेंटिटी करी थी कोट स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं 1 को इधर ले आऊं दैट मीन कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दूं तो कोट स्क्वायर उधर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये हमारे पास बन गया न्यूमिनेटर एज इट इज 2 कोसेकेंड स्क्वायर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास कोट स्क्वायर ए।
अब हम क्या करेंगे, इनको साइन और कोस में चेंज करेंगे। देखो कैसे, 2 कोसेकंड, कोसेकंड का रेसिप्रोकल साइन, तो ये बन जाएगा 1/sin² a अपॉन कोट को साइन कोस में चेंज करा, ये बन गया हमारे पास cos² a अपॉन sin² a। अब इनको रेसिप्रोकल कर दो, 2 1 जा 2 अपॉन sin² a, ये डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, sin² ऊपर आ जाएगा और cos² नीचे आ जाएगा। sin² a कैंसिल विद sin² a, हमारे पास आ गया 2 अपॉन cos² a, और ये जब ये cos² ऊपर आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec² a। यस, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। So left hand side is equal to our right hand side. Our next question है 1 plus cot a minus cosecant a in the first bracket. This is multiply with 1 plus tan a plus secant a. Their multiplication is equal to 2. देखो कैसे सोल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं। 1 plus cot a, we can write cot a as cos a upon sin a minus this cosecant is written as 1 upon sin a. Now same as it is second bracket, 1 plus tan a is written as sin a upon cos a, and this secant a is written as 1 upon cos a. अब एलसीएम लेते हैं, हमारे पास एलसीएम आ गया फर्स्ट ब्रैकेट में sin a, 1 के टेबल में sin a पे आएगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन हमारे पास फर्स्ट टर्म sin a आ जाएगी, sin a कैंसिल विद sin a, ऊपर आ गया cos a, तो ये sin a इस sin a के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया ऊपर वाला टर्म -1। अब सेम एज इट इज सेकंड ब्रैकेट में भी cos a एज एलसीएम आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये cos a 1 के साथ डिवाइड होगा तो cos a आ जाएगा, नीचे वाले टर्म के साथ डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले टर्म के साथ जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई, cos a को 1 से डिवाइड करा cos a, उस cos a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया cos a, cos a को cos a से डिवाइड करेंगे 1 को sin a से मल्टीप्लाई करा sin a, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +1, बिकॉज cos a को cos a से डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये देखो अब दोनों सेम है, तो ये बन गया हमारे पास पूरा a माइनस बी a प्लस बी, ये दोनों टर्म हम एज ए काउंट करेंगे, तो हमें पता है कि a माइनस बी एंड a प्लस बी दिस इज इक्वल टू a² माइनस b², तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, a इज sin a प्लस cos a² माइनस b² अपॉन sin a cos a के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ गया sin a इंटू cos a। अब ब्रैकेट ओपन, a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 1² इज 1 अपॉन sin a इंटू cos a, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, यस दिस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम इसके प्लेस पे 1 यूज कर रहे हैं, ये एज इट इज आ गया, प्लस 2 टाइम ऑफ sin a cos a माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज sin a इंटू cos a, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव कैंसिल, हमारे पास आ गया 2 टाइम ऑफ sin a इंटू cos a अपॉन sin a इंटू cos a, cos a cancel with cos a, sin a cancel with sin a, and the remaining number is 10, which is our right hand side. So left hand side is equal to the right hand side. हमारा next question है sin a plus cosecant a whole square plus cos a plus secant a whole square is equal to 7 plus tan² a plus cot² a। ये दोनों टर्म होल स्क्वायर में, तो इनका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर एंड वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी प्लस सेम एज इट इज यहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर,
दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए और कोसेकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल टर्म जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती हैं तो ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। जैसे हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, तो अगर कोसेकेंट थीटा डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बन जाएगा। तो सेम एज इट इज साइन ए इंटू कोसेकेंट ए क्या बन गया, 1, 2 इंटू 1 प्लस ये कोसेकेंट ए स्क्वायर ए को हम एज इट इज मेंशन कर देते हैं, प्लस ये सीकेंट स्क्वायर ए भी एज इट इज आ गया, प्लस तो सेम एज इट इज 2 cos A एंड secant A इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी किसके इक्वल होगी, 1 के। तो देखो 2 1s are 2, 2 1s are 2 और ये 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर A प्लस सीकेंट स्क्वायर A। अब हमने आइडेंटिस करी थी कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोट स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट मीन ये कोसेकेंट स्क्वायर है किसके इक्वल होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो हम इसको लिख देते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस, अब ये सीकेंट स्क्वायर की बारी। हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं यहाँ पर, ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। So this is our right hand side. So our left hand side is equal to our right hand side. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos क्यूब a प्लस साइन क्यूब a अपॉन cos a प्लस साइन a प्लस cos क्यूब a माइनस साइन क्यूब a अपॉन cos a माइनस साइन a, दिस इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है हमने। कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दो आइडेंटिटीज हमारे पास यूज होंगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये दो आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज होंगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए फर्स्ट आइडेंटिटी वो किसकी इक्वल है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए इज कोस ए एंड बी इज साइन ए। तो हम इसको ब्रेक करते हैं, ये बन गया हमारे पास कोस ए प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस ए बी, दैट मीन कोस ए इंटू साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए। सेकेंड पार्ट में अब आओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कोस ए इंटू साइन ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। अब ये देखो कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए दोनों सेम कैंसिल हो गए, ये दोनों सेम है, ये भी कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एंड वी नो दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए साइन ए नेगेटिव, कोस ए साइन ए सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा।
कोज ए साइन ए पॉजिटिव एंड कोज ए साइन ए नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया 1 + 1 विच इज 2 विच इज अवर राइट हैंड साइड। सो अवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a upon 1 - cot a plus cot a upon 1 - tan a is equal to secant a into cosecant a plus 1। लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं और राइट हैंड साइड को ड्राइव करते हैं। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड tan a को हम लिख लेते हैं sin a अपॉन cos a अपॉन 1 - cot a को मेंशन कर देते हैं cos a अपॉन sin a प्लस इस कोट को अब मेंशन करते हैं cos a अपॉन sin a अपॉन 1 इस tan a को लिखते हैं sin a अपॉन cos a। अब क्या करना है, ऊपर न्यूमिनेटर को एज इट इज sin a अपॉन cos a एज इट इज, बट जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेते हैं। sin a एलसीएम, sin a 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया sin a माइनस कोज ए 1 से मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास आ गया कोज ए प्लस कोज ए अपॉन साइन ए एज इट इज अपॉन, अब इनका एलसीएम कोज ए एलसीएम, कोज ए 1 से मल्टीप्लाई हो गया कोज ए माइनस साइन ए 1 से मल्टीप्लाई हो गया साइन ए। ऊपर भी रैशनल टर्म है, नीचे भी रैशनल टर्म है, तो ये डिवाइड होंगे तो नीचे वाले टर्म को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ये आ गया साइन ए अपॉन कोज ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोज ए प्लस कोज ए अपॉन साइन ए इंटू कोज ए अपॉन कोज ए माइनस साइन ए। ये आ गया हमारे पास। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ए से मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोज ए इंटू साइन ए माइनस कोज ए प्लस कोज ए इंटू कोज ए कोज स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। हम क्या करते हैं कि इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हैं। नेगेटिव साइन क्यों कॉमन निकालते हैं, अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो साइन ए पॉजिटिव बन जाएगा और कोज ए क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये जो टर्म बनेगी ये हमारी प्रीवियस टर्म से इक्वल बन जाएगी। तो जो नेगेटिव साइन कॉमन निकाला वो प्लस को चेंज कर देगा नेगेटिव में, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाला, साइन पॉजिटिव हो गया, कोज नेगेटिव हो गया, और वो नेगेटिव साइन जब प्लस से मल्टीप्लाई हो गया वो क्या बन गया, हमारे पास नेगेटिव बन गया। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। हमारे पास एलसीएम में क्या आएगा वो देखो, कोज ए साइन ए डिफरेंट है तो ये दोनों एज इट इज आ गए, बट साइन ए माइनस कोज ए, साइन ए माइनस कोज ए दोनों सेम है तो ये सिंगल टाइम आएंगे हमारे पास। अब देखो यहां पर क्या आएगा, कोज ए के साथ कोज ए कैंसिल, साइन ए माइनस कोज ए के साथ साइन ए माइनस कोज ए कैंसिल, क्या रहेगा साइन ए, वो साइन ए जब ऊपर वाले साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा साइन क्यूब ए, माइनस साइन ए के साथ साइन ए कैंसिल, साइन ए माइनस कोज ए के साथ साइन ए माइनस कोज ए कैंसिल, रह गया कोस, कोस कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा क्या बन गया कोज क्यूब ए। तो ऊपर हमारे पास बन गया आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो अभी हमने करी है, विच इज ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आ गया हमारे पास अपॉन कोज ए इंटू साइन ए ब्रैकेट साइन ए माइनस कोज ए। अब ये देखो ये दोनों टर्म सेम थी, हमने कैंसिल कर दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस साइन ए इंटू कोज ए अपॉन कोज ए साइन ए। अब इसको ब्रेक कर दो, न्यूमिनेटर पार्ट को ब्रेक कर दो, हमारे पास आ गया 1 अपॉन कोज ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए इंटू कोज ए अपॉन कोज ए इंटू साइन ए।
यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन के साथ कैंसिल, कोस कोस के साथ कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1, कोस जब ऊपर जाएगा वो क्या बन जाएगा सेकेंड ए, जब साइन ऊपर जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास कोसेकेंड ए प्लस 1 विच इज अवर राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस 1। देखो कैसे सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं। tan थीटा को हम लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन, इस tan थीटा को भी हम लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये साइन थीटा ये कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास आ गया 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन, सेम एज इट इज साइन थीटा नीचे से भी कॉमन निकाल लेते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा के साथ साइन थीटा तो क्या हो गया कैंसल, तो 1 अपॉन कोस, कोस रेसिप्रोकल क्या बन जाता है सीकेंड थीटा, तो ये ऊपर बन गया सीकेंड थीटा प्लस 1 और 1 अपॉन कोस सीकेंड थीटा, तो ये नीचे बन गया सीकेंड थीटा माइनस 1 विच इज अवर राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं, कोट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा माइनस, इस 1 को हम चेंज करते हैं, यहाँ पर कोट और कोसेकेंड है तो कोट और कोसेकेंड की आइडेंटिटी लगाते हैं 1 वाली। कैसे, हमने आइडेंटिटी करी थी कि कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम इस 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, क्या आएगी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इस 1 की प्लेस पे हमने आइडेंटिटी लगा दी और नीचे टर्म एज इट इज कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा प्लस 1। अब कोट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा ये टर्म्स एज इट इज रहेंगी, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई, ये इक्वल होगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आइडेंटिटी लगा दी अलजेब्रिक आइडेंटिटी अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा प्लस 1। अब देखो कोट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा, कोट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा दोनों सेम है, तो ये दोनों टर्म्स कॉमन आ जाएंगी, हमारे पास आ गया कोट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा कॉमन आ गया, इसकी प्लेस पे क्या आएगा 1, ये कॉमन आ गया तो ये पूरी की पूरी टर्म आएगी। हम इसके ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस को कोसेकेंड से मल्टीप्लाई करा, माइनस कोसेकेंड थीटा माइनस माइनस प्लस कोट थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा प्लस 1। अब ये देखो ये दोनों टर्म सेम है, कैसे, कोट थीटा यहाँ पर भी पॉजिटिव है यहाँ पर भी पॉजिटिव है, कोसेकेंड नेगेटिव है कोसेकेंड नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गए कैंसल। हमारे पास आ गया कोट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा, कोट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा, हम इसको चेंज करते हैं, कोट थीटा को हम लिख देते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कोसेकेंड का रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। टेक एलसीएम, साइन थीटा एलसीएम, हमारे पास आ गया कोस थीटा प्लस 1, कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा विच इज अवर राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट ए माइनस 1 अपॉन 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट ए अपॉन 1 प्लस tan ए। हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं हम इस कोट को लिख देते हैं 1 अपॉन tan ए माइनस 1 अपॉन 2, इस 2 को मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर ए, ऊपर वाले टर्म्स का एलसीएम लेते हैं
tan a हमारे पास एलसीएम आ गया, 1 1 जार 1 माइनस tan a को 1 से मल्टीप्लाई करा tan a अपॉन 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर a, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। हमने आइडेंटिटी करी थी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा में मैं क्या फिल कर रहा हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस tan a अपॉन tan a, ये टर्म रेसिप्रोकल हो गई, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर a के साथ आ जाएगा, साथ में ये आ जाएगा। अब देखो, अब हम इसको ब्रेक करते हैं, 1 माइनस tan a एज इट इज, ये tan a अपॉन में है, इसको न्यूमिनेटर में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cot a अपॉन 1, इसमें 1 को लिख देता हूँ 1 स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a माइनस b एंड a प्लस b। अब देखो 1 माइनस tan a कैंसिल विद 1 माइनस tan a, तो ये आ गया cot a अपॉन 1 प्लस tan a विच इज अवर राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन सीकेंड ए प्लस tan a माइनस 1 अपॉन cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a माइनस 1 अपॉन सीकेंड a माइनस tan a। इसके जैसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में भी करा था, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। वी कैन टेक द लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन सीकेंड a प्लस tan a, इसको हम रैशनलाइज करते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, सीकेंड a माइनस tan a माइनस 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस इक्वल होता है सीकेंड a के, 1 को सीकेंड a से मल्टीप्लाई करा सीकेंड a माइनस 1 को tan a से मल्टीप्लाई करा tan a अपॉन a प्लस b a माइनस b। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास, और माइनस सीकेंड a एज इट इज। अब सीकेंड a माइनस tan a अपॉन, हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, और माइनस सीकेंड a एज इट इज। अब हमारे पास आ गया सीकेंड a माइनस tan a माइनस सीकेंड a, सीकेंड a नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, हमारे पास आ गया नेगेटिव का tan a एज अ रिमेनिंग पार्ट। ये हो गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके ये वैल्यू आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं और यही सेम वैल्यू लेकर आते हैं राइट हैंड साइड। 1 अपॉन कोस इज सीकेंड a माइनस, सेम एज इट इज जो यहाँ पर करा वही प्रोसेस आपने इस तरफ राइट हैंड साइड में करना है, इसको रैशनलाइज करो। 1 अपॉन सीकेंड a माइनस tan है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ ऊपर मल्टीप्लाई, सीकेंड a प्लस tan a न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, और सीकेंड a प्लस tan a डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। ये आ गया हमारे पास सीकेंड a माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ गया सीकेंड a, 1 को tan a से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ गया tan a अपॉन a माइनस b a प्लस b, सेम एज इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ गया। अब नेक्स्ट सीकेंड a माइनस सीकेंड a प्लस tan a अपॉन, हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, ओपन द ब्रैकेट सीकेंड a माइनस सीकेंड a माइनस प्लस माइनस tan a, now secant a positive, secant a negative, cancel, the remaining part is minus tan a, which is our left hand side, minus tan a, so left hand side is equal to the right hand side। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin a अपॉन cot a प्लस cosecant a इज इक्वल टू 2 प्लस sin a अपॉन cot a माइनस cosecant a। देखो ये कैसे इक्वल होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड sin a अपॉन cot a प्लस cosecant a
इसको हम रैशनलाइज करते हैं। पॉजिटिव है तो सेम एज इट इज नेगेटिव के साथ न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। कोट ए माइनस को सीकेंड ए आ गया, साइन ए जब इससे मल्टीप्लाई होगा, कोड को मैंने कर दिया कोज ए अपॉन साइन ए, माइनस को सीकेंड को कर दिया 1 अपॉन साइन ए अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये बन गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास आ गया साइन ए एज ए एलसीएम, ऊपर आ गया कोज ए माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। हमने आइडेंटिटी करी थी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, बट हमें क्या चाहिए, कोट स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, कोसेकेंट स्क्वायर नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा और कोट स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। दैट मीन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, -1 के। साइन के साथ साइन कैंसिल, ये -1 ये आ गया माइनस कोज ए -1, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 पॉजिटिव हो जाएगा और कोज ए क्या हो जाएगा हमारे पास है नेगेटिव बन जाएगा। हमारे पास आ गया 1 माइनस कोज ए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके। अब हम राइट हैंड साइड को यूज करते हैं। राइट हैंड साइड 2 प्लस साइन ए अपॉन कोट ए माइनस को सीकेंड है, सेम एज इट इज, इसको रैशनलाइज करते हैं। नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ भी और न्यूमिनेटर के साथ भी, ये मल्टीप्लाई हो गया। ये 2 एज इट इज प्लस ये साइन एज इट इज, इस कोड को हम फिर चेंज कर देते हैं, कोज अपॉन साइन प्लस कोसेकेंट 1 अपॉन साइन अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास 2 प्लस साइन ए, साइन ए हम एलसीएम ले लेते हैं इनका, इंटू कोज ए प्लस 1 अपॉन, ये अभी हमने प्रूव करा है कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है -1 के। ये साइन के साथ साइन कैंसर, 2 प्लस माइनस माइनस 1 के साथ डिवाइड होंगे, ये एज इट इज ही आ जाएगा कोज ए प्लस 1। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 2 माइनस कोज ए प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करे 1 माइनस कोज ए। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन ए कोज ए। ये देखो कैसे सोल्व करना है। कोट ए को हम मेंशन कर देते हैं, लेफ्ट हैंड को यूज करते हैं, कोट ए को हम मेंशन कर देते हैं कोज ए अपॉन साइन ए, माइनस टेन ए को कर देते हैं साइन ए अपॉन कोज ए। ये चेंज कर दिया। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। साइन ए कोज ए हमारे पास एलसीएम आ गया, कोज ए को कोज से मल्टीप्लाई करा कोज स्क्वायर ए आ गया, माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करा साइन स्क्वायर ए आ गया। डिनोमिनेटर सेम हो गए, कोस स्क्वायर ए सिंगल आ गया, बट हमें 2 टाइम चाहिए और साथ में -1 चाहिए। दैट मीन ये साइन स्क्वायर ए रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने आइडेंटिटी करी थी जो इक्वल होती है 1 के। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा उधर ले जाना पड़ेगा। दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम वो वैल्यू चेंज करेंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए। अब हम इनको चेंज करते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। देखो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यस इट इज 2 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए।
दिस इज आवर राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस कोज ए अपॉन 1 माइनस कोज ए इज इक्वल टू कोसेकेंड ए प्लस कोट ए। देखो इस अंडर रूट को कैसे सोल्व करना है। वी कैन टेक द लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कोज ए अपॉन 1 माइनस कोज ए, ये यूज होगा एज ए रैशनलाइजेशन कंसेप्ट से। नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ 1 प्लस कोज ए, ऊपर भी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर, रैशनलाइज हमने कर दिया डिनोमिनेटर को, यस ऊपर अंडर रूट एज इट इज। अब हम आगे सोल्व करते हैं। 1 प्लस कोज ए, 1 प्लस कोज ए से मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस कोज ए होल स्क्वायर, और नीचे जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे यस ए माइनस बी, ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट 1 प्लस कोज ए होल स्क्वायर एज इट इज अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 माइनस कोज स्क्वायर ए अंडर रूट। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हमने आइडेंटिटी करी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बना दूं तो इधर क्या रहेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, ऊपर हमारे पास एज इट इज रहेगा 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और बस नीचे चेंज हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अंडर द रूट। दोनों टर्म स्क्वायर में है तो स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए हम कॉमन कर देते हैं स्क्वायर को अंडर द रूट, स्क्वायर कैंसिल विद द स्क्वायर रूट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। अब हम क्या करेंगे यस न्यूमिनेटर को ब्रेक कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं दोनों टर्म्स, 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन साइन दैट मीन रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंड ए होता है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंड ए, तो हमने कोसेकेंड ए लिख दिया, कोस ए अपॉन साइन ए इज कोट ए, कोसेकेंड इससे बन गया 1 अपॉन साइन से और कोस ए अपॉन साइन से क्या बन गया हमारे पास कोट ए। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन के जैसे ये वहां पर कोस था, यहाँ पर आ गया साइन 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अंडर द रूट इज इक्वल टू सेकेंड ए माइनस टेन ए। जो लास्ट क्वेश्चन में करा सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई एंड द डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, अंडर रूट एज इट इज रहेगा। हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, दिस इज 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट। ये आ गया 1 माइनस साइन ए स्क्वायर एज इट इज, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर द रूट। अब हम इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कोस स्क्वायर ए। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर नीचे आ गया कोस स्क्वायर ए अंडर द रूट, स्क्वायर कॉमन कर देते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए होल स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायर कैंसिल विद द स्क्वायर रूट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, सेम एज इट इज। अब न्यूमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं, 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, 1 upon cos is a secant a minus sin upon cos is a tan a. Yes, this is our right hand side. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cot square a upon cosecant a plus 1 whole square is equal to 1 minus sin a upon 1 plus sin a। देखो कैसे सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम कोट स्क्वायर ए को चेंज करते हैं, इसकी आइडेंटिटी यूज करते हैं। हमने आइडेंटिटी करी थी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा
माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को मैं एज इट इज रखूं और 1 को इधर ले आऊं, -1 हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले आते हैं तो कोट स्क्वायर थीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो क्या बन जाएगी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो इस कोट स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया कोसेकेंट स्क्वायर a -1 अपॉन कोसेकेंट a +1 होल स्क्वायर। ये चेंज कर लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इस कोसेकेंट स्क्वायर a को एज इट इज रहने देते हैं, बट इस 1 को लिख देते हैं 1 का स्क्वायर अपॉन कोसेकेंट a +1 होल स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b अपॉन कोसेकेंट a +1 होल स्क्वायर। ये हो गया कोसेकेंट a +1, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आ गया कोसेकेंट a -1 अपॉन कोसेकेंट a +1। बट हमें तो चाहिए साइन, तो अब हम क्या करेंगे, कोसेकेंट को साइन में चेंज करेंगे। कोसेकेंट को साइन में कैसे चेंज करते हैं, यस 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट के, -1 अपॉन 1 अपॉन साइन a +1। टेक एलसीएम, साइन a एलसीएम न्यूमिनेटर पार्ट का, 1 1 जार 1 माइनस साइन a इंटू 1 इज साइन a अपॉन साइन a और 1 का एलसीएम साइन a, 1 1 जार 1 प्लस साइन a को 1 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया साइन a। अब ये साइन a इस साइन a के साथ कैंसिल, यस द रिमेनिंग पार्ट इज 1 माइनस साइन a इन द न्यूमिनेटर एंड इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन a। दिस इज आवर राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a माइनस cos a, दिस इज इक्वल टू cos a प्लस साइन a। देखो कैसे सोल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड cos a एज इट इज अपॉन 1 माइनस इस tan को हम कर देते हैं साइन a अपॉन cos a प्लस साइन स्क्वायर a एज इट इज अपॉन साइन a माइनस cos a। ये चेंज हो गया, यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, cos a अपॉन ये cos a एलसीएम आ गया, cos a को 1 से मल्टीप्लाई करा cos a माइनस 1 को साइन a से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया साइन a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a माइनस cos a एज इट इज। ये cos a रेसिप्रोकल हो गया, ऊपर वाले cos a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ गया cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन a प्लस साइन स्क्वायर a। ये देखो यहाँ पर साइन a पॉजिटिव cos a नेगेटिव, बट यहाँ पर क्या है cos a पॉजिटिव साइन a नेगेटिव, तो दोनों सेम करने के लिए यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो cos a पॉजिटिव हो जाएगा और साइन a नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के साथ ऑपरेट होके ये क्या बन जाएगा, हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गए, एलसीएम इजी हो जाएगा। नाउ टेक एलसीएम, cos a माइनस साइन a एज ए एलसीएम, न्यूमिनेटर इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज a माइनस b इंटू a प्लस b, आइडेंटिटी लगा दी हमने, अपॉन cos a माइनस साइन a। यस ये तो सेम हो गए कैंसल, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा आ गया cos a प्लस साइन a, वो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस tan a, दिस टर्म इज इक्वल टू द सिंगल टर्म विच इज secant a। इसको सोल्व करते हैं, रैशनलाइजेशन कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a, इसको हम रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन a के साथ न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन a डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई प्लस tan a एज इट इज, ये एज इट इज रह गया। अब आगे cos a इंटू 1 माइनस साइन a एज इट इज
अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टेन ए, ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट कोज ए इंटू वन माइनस साइन ए अपॉन वन स्क्वायर इज वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस टेन ए, यहां तक हो गया। अब हम आगे आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटी यूज होगी यहां पर, देखो कैसे, कोज ए इंटू वन माइनस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वन के। अगर मैं साइन स्क्वायर उधर ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, प्लस टेन ए एज इट इज। कोस ए के साथ सिंगल पावर कैंसल, मेरे पास आ गया वन माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस टेन ए। अब हम इनको अलग अलग करते हैं, न्यूमिनेटर को सेपरेट करते हैं, वन अपॉन कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस टेन ए, ये चेंज हो गया। यस, वन अपॉन कोस, कोस रेसिप्रोकल में है तो वो किसके इक्वल होगा, सीकेंड ए के, साइन अपॉन कोस दिस इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन ए, टेन ए पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, दिस इज अ secant a which is our right hand side। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू secant थीटा प्लस cosecant थीटा। देखो कैसे सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज यूज करते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा को यूज करा एज इट इज, बट इस tan थीटा को हमने चेंज कर दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस cot थीटा को चेंज कर दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये चेंज हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, cos थीटा इंटू sin थीटा एज एलसीएम आ गया, sin थीटा इंटू sin थीटा इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यस दिस इज इक्वल टू वन, ये आ गया हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू वन अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये ब्रैकेट इस टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन थीटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास। कोस थीटा कैंसिल विद कोस थीटा, साइन थीटा कैंसिल विद साइन थीटा, यस, तो रिमेनिंग पार्ट कोस थीटा इन द डिनोमिनेटर, ऊपर कुछ नहीं तो हम वन लगाएंगे, वन अपॉन कोस थीटा प्लस यहाँ पर भी न्यूमिनेटर में कुछ नहीं बचा तो वन अपॉन, बट डिनोमिनेटर में क्या रह गया हमारे पास, साइन थीटा, एंड वन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा and 1 upon sin theta is equal to cosecant theta. This is our right hand side। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 plus tan square a plus 1 plus cot square a, this is equal to 1 upon sin square a minus sin power 4a। देखो कैसे सोल्व करना है। ये दो आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज कौन सी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो अगर tan स्क्वायर थीटा उधर चला जाए तो सीकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बन गया हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये भी हमने यहाँ पर यूज करी आइडेंटिटी को, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर ए। अब इनका रेसिप्रोकल करो, सीकेंट स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, कोसेकेंट स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इनका एलसीएम ले लो, कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए एज ए एलसीएम, साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करा कोस स्क्वायर ए, यस, न्यूमिनेटर हमारे पास 1 बन गया बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन इस कोस स्क्वायर ए को चेंज कर देते हैं,
हमने आइडेंटिटी करी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा की हमारे पास वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हम यूज कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, ऊपर न्यूमिनेटर 1 एज इट इज अपॉन साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करा, पावर 2 से मल्टीप्लाई पावर जेड साइन 4a। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसीकेंट स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू tan a प्लस कोट ए। देखो कैसे सोल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट स्क्वायर ए हम आइडेंटिटी यूज करी थी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेकेंड आइडेंटिटी हम यूज करेंगे कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो सीकेंट स्क्वायर बन गया हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोसीकेंट स्क्वायर बन गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होल अंडर रूट। ये देखो हमारे पास आ गया tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 2। हमें पता है कि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो tan ए किसके इक्वल होगा 1 अपॉन कोट ए के। तो कोट ए डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मीन tan ए इंटू कोट ए किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो इसको हम यूज करेंगे, देखो कहां पर tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2, इस 2 को मैं लिख देता हूं 2 इंटू 1। तो इस 1 पर हम उस वैल्यू को यूज करेंगे, tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू tan ए इंटू कोट ए। ये क्यों यूज करा, क्योंकि यहां पर हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। यस, तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी बन गई ए इज tan ए प्लस बी इज कोट ए होल स्क्वायर की, और ऊपर अंडर रूट एज इट इज। यस वी नो दैट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिलेड। हमारे पास आ गया tan ए प्लस कोट ए विच इज अवर राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan a प्लस कोट a इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट कोसेकेंट a माइनस साइन a, इन द थर्ड ब्रैकेट सेकेंट a माइनस कोस a। ये तीनों के तीनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों टर्म्स, दिस इज इक्वल टू 1। देखो कैसे सोल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड tan को कर देते हैं साइन a अपॉन कोस a प्लस कोट को कर देते हैं कोस a अपॉन साइन a। फर्स्ट ब्रैकेट को चेंज कर दिया, अब सेकंड ब्रैकेट की बारी, 1 को सीकेंट को कर दिया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सीकेंट को कर दिया 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए एज इट इज। देखो यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, कोस ए इंटू साइन ए एज ए एलसीएम, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करा कोस स्क्वायर a. This is the first bracket. अब second bracket sin a as a LCM, 1 ones are 1 minus sin a into sin a is a sin square a. Now again cos a as a LCM, 1 ones are 1 minus cos a into cos a is a cos square a. यहाँ पर हम सिंगल आइडेंटिटी को यूज करेंगे थोड़ा सा मोल्ड करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारे पास आ गया 1 अपॉन कोस ए इंटू साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को उधर ले लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर है, अब कोस स्क्वायर को उधर ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा
ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोज ए। अब देखो कोज ए सिंगल पावर कैंसिल, साइन ए सिंगल पावर कैंसिल, हमारे पास आ गया 1 अपॉन कोज ए इंटू साइन ए इंटू सिंगल पावर कोज ए इंटू सिंगल पावर साइन ए। अब साइन ए के साथ साइन ए कैंसिल, कोज ए के साथ कोज ए कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई 1, विच इज अवर राइट हैंड साइड। अगर आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा, आपको कुछ अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।